हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज धर्मशाला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश इस समय आपदा से जूझ रहा है, लेकिन सरकार राहत कार्यों के बजाय आयोजन और जश्न पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि पूरे हिमाचल प्रदेश में इस वक्त डिजास्टर एक्ट लागू है। मंडी जिला सबसे अधिक प्रभावित है, जहाँ जानमाल का भारी नुकसान हुआ है और सैकड़ों परिवार आज भी मदद का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे हालात में कांग्रेस सरकार ने 10 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आपदा राहत फंड से जश्न और कार्यक्रमों पर खर्च कर दी, जो सीधे सीधे प्रभावित लोगों के साथ अन्याय है। नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया कि जब प्रदेश में आपदा की स्थिति बनी हुई है, तब किसके आदेश पर राहत राशि को गैर जरूरी आयोजनों में खर्च किया गया। उन्होंने मांग की कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। जयराम ठाकुर ने एचआरटीसी से जुड़ा मामला उठाते हुए कहा कि निगम द्वारा डिप्टी कमिश्नर को करोड़ों रुपए का बिल मंडी में हुई रैली में लगाई गई बसों का भेजा गया, जबकि एचआरटीसी बोर्ड का स्पष्ट निर्णय था कि 50% भुगतान पहले किया जाएगा अगर किसी भी कार्यक्रम के लिए बसें दी जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने अपने ही फैसले को लागू नहीं किया, जिससे प्रशासनिक अव्यवस्था उजागर होती है। कांग्रेस के मामले पर बोलते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि पहले आरोप लगाए गए, फिर जांच के आदेश दिए गए, लेकिन बाद में पूरा मामला दबा दिया गया। उन्होंने कहा कि यह सरकार की नीयत और कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रही अंदरूनी खींचतान पर जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री अपने ही नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करवा रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली जाकर अपनी नाराजगी जाहिर करनी पड़ी, लेकिन बाद में उनकी आवाज को दबा दिया गया। कानून व्यवस्था को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। उन्होंने ऊना गोलीकांड सहित कई आपराधिक घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं और सरकार पूरी तरह नियंत्रण खो चुकी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार को सत्ता में आए 3 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज भी सरकार पिछली भाजपा सरकार को दोष देने में लगी है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास न विजन है और न ही जमीनी स्तर पर काम करने की इच्छा शक्ति। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की योजनाओं को कांग्रेस ने बंद कर दिया है, साथ ही जो चल रही है उसका लाभ जनता को नहीं मिल रहा। हिमकेयर सहारा योजना, ग्रीन एनर्जी, शगुन और स्वावलंबन योजना और योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित होकर रह गई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार की लोकप्रियता अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। जनता जवाब चाहती है। आपदा के पैसों का हिसाब, बिगड़ती कानून व्यवस्था पर कार्रवाई और सरकार की विफलताओं पर जवाबदेही। धर्मशाला से जयराम ठाकुर के तीखे आरोपों ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। मनरेगा पर बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमने तो सिर्फ नाम बदला है, जबकि यह पहले भी हो चुका है। वोट चोर और SIRR पार कांग्रेस को जवाब देते हुए उन्होंने सोनिया गांधी की नागरिकता पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राम के नाम पर मनरेगा का नामकरण होने के कारण सवाल खड़ा कर रही है।